छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मारपीट की रिपोर्ट करने आए फरियादी को चाकघाट थाना प्रभारी ने धमकाया। ऑडियो हुआ वायरल, जिसमें थाना प्रभारी ने नेता की ऐसी की तैसी सहित फरियादी को जूता मारने, अमर्यादित शब्दों का किया प्रयोग। पीड़ित ने एसडीओपी से की शिकायत। चाकघाट थाना प्रभारी आए दिन किसी न किसी कारणवश सुर्खियों में रहती है। ताजा मामला थाना क्षेत्र के पडरी गांव का है। चाचा और भतीजे में विवाद हो, जिसके भतीजे ने रिपोर्ट करने थाने आए, पर 2 दिन तक थाना पुलिस चक्कर लगवाती रही। फिर तीसरे दिन खुद थाना प्रभारी उषा सिंह सोमवंशी ने फरियादी को फोन लगाकर धमकाया और जूता मारने की धमकी दी और पीड़ित की रिपोर्ट नहीं दर्ज करने की बात कही गई, जिसके बाद पूरी घटना का ऑडियो वायरल हो रहा है। वहीं पूरे मामले पर फरियादी ने त्योंथर एसडीओपी कार्यालय पहुंचकर थाना प्रभारी के प्रति आवेदन दिया। साथ ही पीड़ित ने कहा कि थाना प्रभारी के द्वारा जूता मारने वाले शब्दों से आहत हूं। वरिष्ठ अधिकारियों से थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग करता हूं। दोस्तों, ये चाकघाट थाना है। मैं पिछले विगत 3 दिनों से यहाँ मेरी मुझे पत्नी को यहाँ पे मारा है। यहाँ कोई कंप्लेन नहीं लिखी जाती है। टीआई मैडम उपस्थित नहीं, यहाँ जो भी पुलिस हेड कांस्टेबल उपस्थित होते हैं, मार के भगाते हैं। जो बड़े लोग हैं उनकी थाक है। और मैं पिछले 3 दिनों से रात से चक्कर काटता हूँ, यहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो रही। और अब मैं एसपी ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे हैं सब लोग। ठीक है, तेरे नेताओं की ऐसी की तैसी सुन ले तू अब अच्छे से, रिकॉर्ड भी कर ले, है ना। मेरे ऊपर घंटा फर्क नहीं पड़ता ना। राजनीतिक दवा का फालतू बकवास ना कर। तेरे बाप ने तुझे 1 जूता मारा होगा, तू आएगा मेरे सामने 2 जूते मैं मारूंगी तुझे। ठीक है, रिकॉर्डिंग। अभय द्विवेदी नाम है मेरा, ग्राम पडरी का रहने वाला हूँ। एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें मैडम के द्वारा शायद आपको आपत्ति कर जी क्या करेंगे? दरअसल ये 3 दिन पहले का मारपीट का एक मामला है पारिवारिक ही। मेरे चाचा द्वारा मारपीट गई थी, तो मैं कब जिसकी कंप्लेन करने थाने पहुंचा हुआ था। रात में तकरीबन 11 बजे की बात है। तो वहां पे मेरी कंप्लेन लिखी नहीं गई। कुछ कांस्टेबल्स वहां जो उपस्थित थे उनके द्वारा नॉर्मल एनसीआर करा के और मेरा आधा अधूरा मेडिकल कराया गया, वो भी पूर्ण नहीं किया गया। उसके बाद मैं दूसरे दिन पुनः कंप्लेन करने के लिए सुबह जब पहुंचा तो टीआई मैडम से 2 मिनट के लिए मुलाकात हुई। टीआई मैडम ने अपने कांस्टेबल को बोला कि आप कंप्लेन लिखो, लेकिन उसने कंप्लेन नहीं लिखी। और मैडम ने भी सिर्फ मुझे सुनाने के लिए बोला, क्योंकि एक टीआई की बात तो कांस्टेबल न माने ऐसा हो नहीं सकता है। सबसे ऊपर का अधिकारी होता है थाने का। फिर तीसरे दिन मैं वहाँ कोई आधा घंटा 1 घंटे खड़ा रहा, कोई ध्यान नहीं दिया गया। तीसरे दिन फिर कंप्लेन करने अपने बीवी बच्चों के साथ गया हुआ था मैं, तभी मैडम मुझे नहीं मिली, वाहन बाहर था। और कुछ देर बाद शाम के वक्त मुझे फोन आया, जिसमें मैंने फिर दरख्वास्त करी कि मैडम मेरी एफआईआर लिखी जाए। तो मुझे अब हर तरीके से गाली दी, जूता मारने की बात कही कि तुझे थाने आएगा तो जूते से मारूंगी और तू मर भी जाएगा तो तेरी कंप्लेन नहीं लिखूंगी। साथ में नेताओं को भी और साथ में जो राजनीतिक पार्टी, जबकि मैंने किसी नेता का ना कोई नाम लिया ना ये बोला नेता। पूरी बात की रिकॉर्डिंग भी निकाली जा सकती है, तो पुलिस प्रशासन के पास राइट भी है। तो ये भी बोला कि मुझे किसी नेता से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, यही प्योर शब्द थे। और तेरे नेताओं की ऐसी की तैसी, जो बिल्कुल क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं वरिष्ठ अधिकारियों से कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर इस पे उचित कार्रवाई की जाए मैडम के ऊपर, और इस तरह से अन्य भविष्य में अन्य किसी के साथ ये घटना ना हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं कलेक्टर कार्यालय एसपी ऑफिस जाऊंगा, वहां कंप्लेन करूंगा और धरने पर बैठूंगा। ये आप लोग के मीडिया जगत के माध्यम से जानकारी मिली, और उस मामले में जो फरियादी है वो अभी मेरे कार्यालय भी आया था। उसने अपनी व्यथा बताई है। कुछ पारिवारिक विवाद को लेकर के, उनके पारिवारिक इश्यूज को लेकर के उनमें वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है। और जो ऑडियो की आप बात कर रहे हैं, तो इस मामले को देखा जाएगा, इसकी तस्दीक की जाएगी कि उस मामले में किसकी बातचीत चल रही है और क्या हो रहा है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।